हेलो फ्रेंड्स, एक क्लास 10th के सोशल साइंस का जो परीक्षा हुआ है तो उसका मैं ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं। सेंटर परीक्षा हुआ है उसका, तो चलिए मैं इसका ऑब्जेक्टिव कराते हैं। जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन होगा इसका आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो हम जानते हैं बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। आगे मेरा क्वेश्चन है साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? तो साइमन आयोग 1928 ईस्वी में भारत आया। मेरा चौथा नंबर क्वेश्चन है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो मेरा ऑप्शन नंबर सी होगा पुर्तगाली। मेरा आगे क्वेश्चन है 5 नंबर, कहता है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो हम जानते हैं जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है। छठा नंबर क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर है। 7 नंबर है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी भद्रावती में। आगे मेरा 8 नंबर क्वेश्चन है अप्रैल थीसिस किसने दी? तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने दिया। और 9 नंबर क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर ए। मेरा आगे क्वेश्चन है 10 नंबर, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो उमेश चंद्र बनर्जी इसमें लिखा हुआ ऑप्शन नंबर बी, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो चलिए मेरा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बन रहा है। और 11 नंबर क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो हम जानते हैं विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ। और 12 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मेरा ऑप्शन है यूएसए, कनाडा, भारत, क्यूबा। तो मेरा राइट आंसर होगा भारत, ऑप्शन नंबर सी। और 13 नंबर क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती है? सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती है? तो मेरा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यातायात, संचार एवं बैंकिंग। मेरा 14 नंबर क्वेश्चन है कहता है राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना आय विधि, व्यय विधि, ऑप्शन नंबर सी में है उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि। तो इनमें से सभी होगा, तो ऑप्शन नंबर मेरा डी होगा। और मेरा आगे क्वेश्चन है 15 नंबर, कहता है भारतीय प्रणाली के शीर्ष पर है। भारतीय प्रणाली के शीर्ष पर है तो हम जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है आरबीआई। और 16 नंबर क्वेश्चन है भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है? भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये मेरा भारत का वित्तीय वर्ष है। माने 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च मेरा लास्ट है। और मेरा अगला 17 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो मेरा मॉल सेवा गैर सरकारी, ऑप्शन नंबर सी होगा। मेरा 18 नंबर क्वेश्चन है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आंसर सिर्फ कराते हैं ताकि समय कम लगे, मैं डायरेक्ट आंसर बोल देते हैं, इससे समय ज़्यादा नहीं लगता है और याद करने में सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है गरीबी के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी? गरीबी के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी? तो मेरा राइट आंसर बन रहा है रेगनर नर्क्स, ऑप्शन नंबर सी। और 20 नंबर क्वेश्चन है कहता है निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो मेरा बीमारू राज्य नहीं है कर्नाटक। और आगे क्वेश्चन है मंदार हिल किस जिला में है? मंदार हिल किस जिला में है? तो हम जानते हैं मंदार हिल बांका जिला में है, बांका। आगे क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी होगा। और आगे मेरा क्वेश्चन है 23 नंबर, कहता है संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। और मेरा क्वेश्चन होगा आगे 24, कहता है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा है। तो मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
आगे क्वेश्चन है 25 नंबर, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो मेरा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी होगा। JL नेहरू शॉर्टकट में हम बोलते हैं। और आगे 26 नंबर क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा, जिसको हम काली मृदा के नाम से जानते हैं। आगे है 27 नंबर क्वेश्चन, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र में भूकंप का आना। आगे है 28, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली तरंग है, तो ऑप्शन नंबर ए पी तरंग है। और मेरा आगे क्वेश्चन है कि जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना, ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर है। और आगे मेरा क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन नंबर सी, सतलज। आगे क्वेश्चन है 31, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बन रहा है। इस सोशल साइंस का मैं ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, ओनली में आंसर यहाँ पे बोलते हैं। और 32 नंबर क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी में होगा। और मेरा 33 है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेवा, ऑप्शन नंबर डी। और मेरा आगे क्वेश्चन है, कपास के लिए उपयुक्त मृदा है। कपास के लिए उपयुक्त मृदा है रेगुर मृदा, जिसको हम काली मृदा के नाम से जाने जाते हैं। आगे हम 35 नंबर, कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है? तो मेरा ऑप्शन है भूकंप, बाढ़, सूखा, ऑप्शन नंबर डी में है ओजोन परत का क्षरण। तो मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओजोन परत का क्षरण। 36 है, विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र भारत है। आगे है 37, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया? तो जम्मू कश्मीर होगा। आगे है 38, पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है? पंचायती राज का उच्चतम स्तर है जिला परिषद। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो एक पक्षीय विधायिका। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर ए। आगे 41, किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ? तो 2005। 42 है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय एवं संसदीय शासन प्रणाली है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम अलगाववाद है। अलगाववाद है। आपको इसे रिवीजन भी हो जाएगा, अगर आपको याद है तो अब देखिए आपको रिवीजन भी हो जाएगा। और 44 है, महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया? तो भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन चलाया गया। आगे है, निम्न में भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन नंबर डी। मेरे आगे क्वेश्चन है, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो लोकतंत्र में होती है। 47 है, भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? तो जनता पार्टी को बहुमत मिला। 48 है, सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? तो सूचना का अधिकार आंदोलन राजस्थान राज्य से शुरू हुआ। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो गठन 1946 ईस्वी में हुआ। किस सूची के विषयों पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है? तो समवर्ती सूची में। और 51 है, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें 9 था, अब 8 हो गया है। अगला है 52 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरू हुआ? तो राजस्थान से शुरू हुआ। और आगे मेरा क्वेश्चन है 53,
बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है? तो 50%। और मेरा आगे क्वेश्चन है 54, निर्वाचित महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। आगे मेरा 55 है, पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ? पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ? तो बोलीविया में जन संघर्ष हुआ। आगे मेरा 56 है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मेरा आगे क्वेश्चन है, गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए? तो गांधी जी चंपारण 1917 ईस्वी में आए, जो चंपारण बिहार में है। और 58 है, किस पुस्तक को साम्यवादियों की बाइबिल कहा जाता है? तो दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। मेरा आगे क्वेश्चन है 59, कहता है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, लंदन में। अगला मेरा क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो मेरा आंसर होगा लंदन, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है 61, पटना में गोल घर का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ? तो पटना में गोल घर का निर्माण अनाज भंडारण के लिए हुआ। आगे मेरा 62 है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन 1944 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन नंबर सी होगा मेरा आंसर। मैं पूरा 80 ऑब्जेक्टिव इसमें करा देते हैं, 1 से लेकर 80 तक। इसको क्वेश्चन को याद कीजिएगा, ताकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो फाइनल परीक्षा में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। आगे मेरा है 64, विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? तो विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 ईस्वी में हुआ। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? यंग इंडिया, हरिजन, ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों, यंग इंडिया एवं हरिजन दोनों पत्रिका का संपादन किया। 66 है, 66, विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेवा में हुआ। आगे मेरा क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? तो बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे मेरा क्वेश्चन है 69, ग्रीन बुक में शामिल किया गया है? तो ग्रीन बुक में शामिल किया गया है असाधारण पौधों की सूची। आगे है 70 नंबर, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। और 71 है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? तो 10 kg, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो मेरा अनवीकरणीय पेट्रोलियम हो जाएगा, अनवीकरणीय स्रोत है। आगे 73, वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? तो वर्षा ऋतु में खरीफ फसल बोई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। आगे मेरा क्वेश्चन है, द्वितीयक क्षेत्र संबंधित है? तो द्वितीयक क्षेत्र संबंधित है औद्योगिक क्षेत्र से। आगे मेरा 75 है, पटना शहर किस नदी के किनारे बसा है? पटना शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, गंगा नदी। 76 है, निम्न में कौन आपदा मानव जनित है? तो आतंकवाद है जो मानव जनित है। मेरा अगला क्वेश्चन है 77, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ। आगे 78, निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो मेरा ऑप्शन है शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, नागरिक सेवाएं। तो ये मेरा तीनों होगा, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। मेरा आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ। और मेरा 80 नंबर क्वेश्चन है, भारत के वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो भारत के वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा गया है। तो मेरा मुंबई, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों, मैं 1 से लेकर 80 तक सोशल साइंस का जो सेंटर परीक्षा 2021 में हुआ था, उसका मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करा दिए। दोस्तों, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़िएगा नहीं।
पूरा A to Z क्वेश्चन याद कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।